नमस्कार, मैं ममता बंसल त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन साइंसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। गणपति सीरीज़ के पिछले वीडियोस को पसंद करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट लॉर्ड गणेशा सीरीज़ का चौथा वीडियो। पिछले वीडियोस में हमने भगवान गणेश के बहुत सारे रहस्यों को समझा। अब इस वीडियो में हम उनके परिवार के बारे में जानेंगे। आप हैरान होंगे ये जानकर कि शिव पार्वती के अतिरिक्त भी उनके कोई माता पिता थे। उनके भाई कार्तिकेय के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। क्या उनकी बहन के बारे में आप जानते हैं? आज इन सब के अतिरिक्त उनकी पत्नी और पुत्रों के रहस्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का विषय। पिछले वीडियो में हमने उनके पर ब्रह्म रूप की विवेचना की थी। एक बार माता पार्वती ने पर ब्रह्म परमात्मा को पुत्र रूप में पाने की इच्छा से बहुत ही कठिन तपस्या और व्रत अनुष्ठान किया। प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अपने मातृत्व का आशीर्वाद दिया था। यही तपस्या भगवान शिव और पार्वती के अतिरिक्त ऋषि कश्यप, ऋषि पराशर और गंगा देवी ने भी किया था। इसलिए उनको भी श्री गणेश के पेरेंट्स होने का सौभाग्य मिला। आइए सबसे पहले जानते हैं ऋषि कश्यप के बारे में। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम था अदिति, जिनसे 33 देवताओं का जन्म हुआ था। कश्यप हमारी गैलेक्सी है, जिसमें से सेलेस्टियल बॉडी की 13 धाराएं निकलती हैं, सेंटर से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। इनमें से 2 मुख्य तौर पर दिखाई देने वाली शिराओं का नाम है दिति और अदिति। अदिति शिरा में से एक सूर्य हमारा सूर्य है, इसलिए हम उसे आदित्य कहते हैं। अदिति का लिटरल मतलब है एक्सपेंशन, यूनाइट करने का गुण, यानी फ्यूजन प्रक्रिया। इन सेलेस्टियल बॉडीज का अपना एक प्रकाश होता है, इसलिए इन्हें सूर्य यानी देवता भी कहते हैं। आज हम इस वैज्ञानिक तथ्य को जानते हैं कि सूर्य में हीट और लाइट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से निकलती रहती है। दिति का लिटरल मीनिंग है विभाजन, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो सकता है। दिति शिरा से दैत्य या असुर हुए। चलिए हम अपने विषय पर वापस आ जाते हैं। एक बार ऋषि कश्यप और अदिति ने कठोर तप किया पर ब्रह्म को पुत्र रूप में पाने के लिए। तब सतयुग में भगवान गणेश महोत्कट नाम से उनके यहाँ पैदा हुए। उन्होंने इस अवतार में 2 दैत्य भाइयों नरांतक और देवांतक का वध किया। नरांतक का शाब्दिक मतलब है मनुष्यों को समाप्त कर देने वाला, और देवांतक का मीनिंग है देवताओं को मारने वाला। इस तरह केवल राक्षसगण प्रभावशाली रह गए थे उस युग में। इसलिए श्री गणेश के महोत्कट विनायक स्वरूप को प्रार्थना करके हम अपनी पत्रिका के राक्षसगण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, और बाकी के देव और मनुष्य नक्षत्र भी अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं इस वर्शिप के बाद। आइए देखते हैं अब ऋषि पराशर को उनके पिता होने का सौभाग्य कैसे मिला। कंफ्यूज ना हो, ये द्वापर या महाभारत समय के ऋषि पराशर नहीं है, ये उससे बहुत पहले की घटना है। भगवान गणेश का जन्म दरअसल भगवान शिव और पार्वती के यहाँ ही हुआ था, परंतु सिंदूरासुर नाम के एक भयंकर दैत्य के डर से नवजात शिशु को उन्होंने माहिष्मति राज्य के राजा वरेण्य और रानी पुष्पिका के यहाँ छोड़ दिया। परंतु बच्चे के लाल रंग, हाथी का चेहरा, 4 भुजाएं और भयानक दांत देखकर वे सब डर गए और नवजात बच्चे को पास के जंगल में छोड़ आए। अब वहां पास ही ऋषि पराशर का आश्रम था। उन्होंने बच्चे को देखा तो अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने और उनकी पत्नी वत्सला ने भगवान गणेश को पाला और उनका नाम गजमुख और गजानन हुआ। इनके इस अवतार में उन्होंने सिंदूरासुर को मारा। आइए अब जानें कि उनका एक नाम गांगेय क्यों है। इसके बारे में भी बहुत कहानियां मिलती हैं। एक है कि माता पार्वती ने जब भगवान गणेश को बनाया तो उन्हें गंगा जल से जीवन दिया था, इसलिए प्राण शक्ति देने वाली शक्ति को माता ही कहा जाता है। दूसरे व्याख्यान के अनुसार माता पार्वती ने नहाने के बाद जल को गंगा जी में डाल दिया, तो गंगा में रहने वाली एक हथिनी ने वह पी लिया जिसका नाम मालिनी था।
उसने इसके फलस्वरूप पंचमुखी गणेश जी को जन्म दिया। गंगा पुत्र होने के कारण अब उनका नाम गांगेय भी है। हम सब पंच तत्वों के बने हुए गण हैं। जब भी डिवाइन फादर, डिवाइन मदर एक विशेष रिलेशनशिप में होते हैं, तब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है। काल चक्र में सूर्य और चंद्रमा को के स्पेसिफिक रिलेशन को तिथि कहते हैं। सो हर व्यक्ति के लिए तिथि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कैलकुलेशन का। गणेश जी चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं। हर महीने की शुक्ल चतुर्थी को इनका व्रत पूजन करना बहुत ही विशेष फलदायक रहता है। भाद्रपद की चतुर्थी जब इनका जन्म हुआ था से लेके चतुर्दशी तक विशेष गणेश जन्म उत्सव मनाने का विधान है हमारे यहाँ। हम सब मृत्यु लोक के जीवों में भगवान जस्ट बॉर्न इग्नोरेंट गणेश की तरह कुंडलिनी के द्वार पर तैनात होकर सुरक्षा करते हैं। अभी उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं मिला है। हाथी का सिर अर्थात धी शक्ति भी नहीं मिली है। अभी वे डिवाइन फादर के स्वरूप को नहीं जानते। कुंडलिनी को राइज होने से रोकने के लिए भी हर संभव प्रयास करते हैं। केवल बच्चा केवल माँ को जानता है। माँ ही उसे पिता से मिलाती है। इसलिए गणेश पुराण के अनुसार किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान गणेश के साथ मातृशक्ति की पूजा अनिवार्य है। इसलिए माता पार्वती, माता लक्ष्मी या माता सरस्वती के साथ इनकी अपनी कामना के अनुसार पूजा की जाती है। आप किस मातृशक्ति के साथ इनकी पूजा करें, ये आपकी मनोकामना पे निर्भर करता है और निर्भर करता है आपके D9 चार्ट यानी धर्मांश चक्रा से। यह D9 चार्ट, जिसे हम नवमांश भी कहते हैं, हमें धर्म के 9 फोल्ड प्रिंसिपल के बारे में बताता है और उसी से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि गणेशा के साथ किन मातृशक्ति की पूजा होनी चाहिए, आपको किस चीज़ से फायदा होगा। यस, आप उनके बड़े भाई के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें कुमार, कार्तिकेय, मुरुगन, सुब्रमण्यम आदि अनेक नामों से जाना जाता है। उनके जन्म का उद्देश्य भी असुरों का विनाश करना था, देवासुर संग्राम जीतना था। बृहद प्राशर होरा शास्त्र में उन्हें मंगल ग्रह के अधिपति देवता का स्थान दिया गया है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम अशोक सुंदरी है, अर्थात शोक का विनाश करने वाली अत्यंत सुंदर कन्या। पद्म पुराण के अनुसार जब गणेश और कार्तिकेय बड़े हो गए तो माता पार्वती बहुत अकेला महसूस करने लगी। एक तरह से डिप्रेशन में चली गई, शोक करने लगी। तब उन्होंने कल्प वृक्ष से एक कन्या को मांगा। अशोक सुंदरी ही त्रिपुर बाला सुंदरी के रूप में सब दुखों का विनाश करने वाली और हर मनोकामना को कल्प वृक्ष की भांति पूरा करने वाली देवी हैं। आइए अब उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करें। वे ज्यादातर अवतारों में तपस्वी ब्रह्मचारी ही रहे, असुरों को मारने के लिए। परंतु एक बार जब वे तपस्या कर रहे थे, उस समय तुलसी जी वहां आई और उन्हें अपने साथ विवाह के लिए कहा। गणेश जी के मना करने पर तुलसी ने उनको श्राप दे दिया कि उनको विवाह तो अवश्य करना ही पड़ेगा, वे ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। तब गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया कि उसका विवाह किसी कामी असुर से हो जाए, जो कि बाद में चल के जलंधर दैत्य से हुआ। इस कारण भगवान गणेश को पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है ना। इंटरेस्टिंग। मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण के अनुसार गणेश भगवान का विवाह विश्व रूप की 2 बेटियां सिद्धि और बुद्धि से हुआ। उनके 2 पुत्र क्षेम यानी प्रॉस्पेरिटी और लाभ यानी प्रॉफिट हुए। अब गणेश जी इंटेलिजेंस, विजडम और सफलता देने वाले देवता हैं, तो शुभ और लाभ तो उनके बाय प्रोडक्ट हुए। मत्स्य पुराण में उनकी पत्नियों के नाम रिद्धि और सिद्धि बताए गए हैं। हालांकि भगवान गणेश की ये तीनों ही शक्तियां हैं, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, परंतु मेरे पर्सनल ओपिनियन में सिद्धि और बुद्धि उनकी पत्नियां हैं। इस धी शक्ति के कारक ग्रह बृहस्पति हैं, जो कि पत्रिका के 4 केंद्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। असेंडेंट में ये बुद्धि यानी विजडम देती है और 10th हाउस में सफलता यानी सिद्धि। उनके पुत्र देखेंगे इसी असेंडेंट और 10th हाउस से द्वितीय भाव में, यानी पत्रिका के 2nd और 11th हाउस से, और आपको मालूम है वहां से प्रॉस्पेरिटी और लाभ देखे जाते हैं।
इसीलिए गणपति गायत्री मंत्र के जप अनुष्ठान से फर्स्ट, 10th, 2nd और 11th हाउस के सिग्निफिकेशंस को एनहांस किया जाता है। मैं आपकी सहायता के लिए जहाँ यहाँ पे गायत्री मंत्र दे रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं और इससे हमें सक्सेस, विजडम, हेल्थ, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, करियर, मनी सब विषयों में सहायता मिलेगी। इस स्लाइड में पहला मंत्र ऋग्वेद से लिया हुआ गणेश गायत्री मंत्र है और दूसरा मंत्र एक मोस्ट पॉपुलर वाइडली चैंटेड गणेश गायत्री मंत्र है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस जानकारी से अवश्य लाभ ले पाएंगे। अगले वीडियो में भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए और तरीकों को जानेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहिए। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।